सुरेंद्र राजपूत सर, आज अश्विनी वैष्णव ने जो कहा वो भी सच है क्या? और आप तो बड़ी खूब कविताएं पढ़ते हैं सुरेंद्र जी, तो दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आप सूरत बदलने की नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने की कोशिश में है ना। ये लेटरल एंट्री 2005 में वीरप्पा मोइली ने सजेस्ट किया, एआरसी आपने बनाया। गरिमा जी, मैं जवाब दूं और मुझे थोड़ा सा समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा, मैं उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा आपका। आपने दो लाइनें कही तो मैं बोली शुरुआती वहीं से कर देता हूं। कैरी ऑन सर। सुधांशु जी बैठे हुए बड़े दिनों बाद बड़ा भला प्रवक्ता आया है भाजपा का। कहते हैं ना कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये सच्चा झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। देखिए, सुकेश भाई भी हैं, आप भी हो। अब ये एक चीज को देखो, पहले सेना को अग्निवीर के नाम पे ठेके पर दे रहे थे, 4 साल के ठेके पर। आज की डेट में 5 साल के ठेके पर आईएएस लोगों को दे रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोगों को ठेके पर। और क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव? कहें साहब वो कांग्रेस का एक वो था कि सर्कुलर था। अरे भैया, कांग्रेस ने गलती करी तो उस गलती को तुम खत्म करने के लिए आए हो कि बढ़ाने के लिए आए हो? कांग्रेस ने तो 2 अपॉइंटमेंट किए, 3 किए, आप मान लीजिए, और कांग्रेस आ गई 44 पे। ना लिस्ट है मेरे पास। अरे तो पढ़ ना भाई, आप 2 मिनट रुकिए। आपके साथ 10 कर लिए, 50 कर लिए, 200 कर लिए। चलिए 1 मिनट आप सुनिए, तो आप हमारा तारतम्य तोड़ देते। ठीक है, कहिए प्लीज। आप मतलब वो सारी लिस्ट में मैं सहमत हूं। मान लीजिए हमने कर ली गलती, हम तो बहस ही नहीं करते। हमने गलती करी तो इसका मतलब आप भी गलती करोगे। हम तो 44 पे आ गए थे जनता के उसमें। अगर आरक्षण की बात आती है, ये ठेके पर लेटरल एंट्री आप कर रहे हो। हमारे जमाने के किसी एक आदमी को, मनमोहन सिंह को कह दिया, कितने क्या नाम गजब तरीके से झूठ बोले सुधांशु जी, मोंटेक सिंह जी को कह दिया विमल जालान जी को कह दिया रघुराम राजन को कह दिया। वो एंट्रियां अलग है सर। और आज भी अगर लेटरल एंट्री करनी है, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं प्रोफेसर, आ रहे हैं एमिनेंट प्रोफेसर, आ रहे हैं नोबल लॉरिएट्स आ रहे हैं, तो उनकी किसी ने कोई मनाही नहीं की। लेकिन अगर अंबानी के यहां से आ रहे हैं, अडानी के यहां से आ रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं सुधांशु मित्तल जी को कि जो 57 लोग काम कर रहे हैं, ये करके बताए कि किस किस कंपनी से आए हैं, तो आपको पता चलेगा ये अडानी की, अंबानी की, रुइया की और बाकी सब लोगों की कंपनी से आए हैं। और इनको वही काम दिए गए हैं जिन कामों में खदान है, जिन कामों में लगान है, जिन कामों में क्या नाम NTLC क्या होता है वो सुकेश भाई बताएंगे, जिसमें कंपनियां बीमार करके जो है 50 लाख करोड़ की कंपनियां 5000 करोड़ में बेच दी जाती है। उन जगहों पे ये NTLC और वो सारी जगहों पे ये सेक्रेटरीज रखे जा रहे हैं सुधांशु जी। लेकिन सुरेंद्र ये लोग अपने मालिकों को। लेकिन सुरेंद्र जी, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2018 में, बैक इन डेट इन 2018 ये तब इंट्रोड्यूस हुआ। आप शोर मचाएंगे 6 साल बाद। 63 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेटरल एंट्री हो चुकी है, एग्जिस्टिंग है वो, उनमें से 57। मैं अब सुन लीजिए। आप डालते कोई RTI, निकालते सबका ब्यौरा। अरे भाई आप सुनिए तो, हम तो कह तो रहे हैं आपसे, आपके सही क्या नाम चैनल पे बोलने की आजादी है, आपसे हमको डर लग जाता है। हम तो कहे ना 2018 में भी हमने ये मुद्दा उठाया था। सुकेश जी इसके गवाह हैं। और आप चाहेंगे तो मैं आपको 10 बयान दिखा दूंगा, 10 विरोध दर्ज करना दिखा दूंगा। और हमने उस वक्त भी अडानी और अंबानी का नाम लिया था कि उन्हीं की कंपनियों से लोग आए हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, लेटरल एंट्री अगर यूनिवर्सिटी से आ रही है, लेटरल एंट्री प्रोफेसर आ रहे हैं, एमिनेंट प्रोफेसर आ रहे हैं, कौन उनके ऊपर सवाल उठाएगा? लेटरल एंट्रीज में APJ अब्दुल कलाम साहब सेक्रेटरी के रूप में आ रहे हैं, कौन सवाल उठाएगा? सुधांशु जी सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर अंबानी का या अडानी का नौकर आ रहा है तो सवाल उठेगा, अडानी और अंबानी के नौकरों पर सवाल उठेगा। और दूसरी बात, पहले 1-2 आते थे, 3 आते थे, 4 आते थे, लेकिन आज की डेट में 45 जब आप लाते हैं तो आपको आरक्षण करना पड़ेगा। ये आरक्षण के ऊपर कुठाराघात है, आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात है। लेकिन यहाँ भी बड़ा खेल कर जाते हैं सुरेंद्र राजपूत के। EWS पर भी, हाँ ठीक है, यहाँ भी बड़ा खेल कर गए। क्या खेल कर दिया? 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू होता है। 13 पॉइंट रोस्टर, और उसमें
बाकायदा नियम है कि अगर एकल कोई भर्ती है, सिंगल लेटरल कोई भर्ती है, तो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। और ये सारा विज्ञापन आपने भी देखा होगा, ये सारी एकल भर्तियां हैं। यही सुनिए, वन पोस्ट फॉर दैट, वन पोस्ट फॉर दैट। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है, इसका भी हमने पूरा विरोध किया है। सुकेश जी इस चीज को भी जानते हैं, खूब विरोध किया है और सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया है। अभी बांदा यूनिवर्सिटी में एक काम हुआ, गरिमा जी बड़ा मजेदार बताता हूं। 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, मालूम है 13 प्रोफेसर में 12 ठाकुर और 1 पंडित जी। ये बाकायदा ये 13 पॉइंट रोस्टर का ही गड़बड़ झाला है सारा। लेकिन यहां पर है क्या कि आप जैसा ना तो चैनल मिलता है, ना आप जैसे पत्रकार लोग मिलते हैं। आप बता दो किसी और ने 13 पॉइंट रोस्टर की बात करी हो तो मैं तो धन्यवाद देता हूं आपसे। सच बात यह है कि सिंगल एंट्री करके ना ये लोग यूनिवर्सिटी के भी विज्ञापन को क्या किया इन्होंने, विभाग के अनुसार निकाल दिया। पूरी यूनिवर्सिटी का अगर 13 निकलते तो उसमें 50% का आरक्षण होता, लेकिन 13 नहीं निकाले। इन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का 1 प्रोफेसर, मैथ डिपार्टमेट का 1, फलाने का 1, ढिमकाने का 1 करके 13 निकाल दिए। 13 में से 12 ठाकुर। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अभी आप इस चीज को देखिए। और 1 ब्राह्मण, 1 सेकंड सुरेंद्र, 13 के 13 वहां पर भर दी। और जो 1 सेकंड, और जो क्या नाम SC ST की बात होती है, और जब कभी बात 13 पॉइंट रोस्टर की बात भी नहीं आती, तब करते क्या है, IAS और PCS को छोड़ करके NFS नॉट फाउंड सुटेबल करके क्या नाम ये लोग पोस्ट खाली कर देते हैं। अच्छा, और वो ठीक है पोस्ट जो है सुधांशु जी, बाद बहुत में छोटा सा